हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सान्या। वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको क्लास 8 वसंत की बुक से चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है ध्वनि। सो ध्वनि पाठ बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सो ध्वनि पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, जिसमें कवि एक बहुत ही प्यारा सा आपको मैसेज देते हैं कि मानव को अपने जीवन में हार्डवर्क करते रहना चाहिए। अपने गोल को पाने के लिए हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है इस दुनिया में बिना हार्डवर्क या बिना मेहनत किए कुछ भी आप लोग नहीं पा सकते हैं। सो यही इस चैप्टर का मोटिव है, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ध्वनि। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। सो इस पंक्ति में मृदुल का क्या मतलब है? मृदुल मतलब होता है सॉफ्ट, कोमल। ठीक है। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उनका जो मन है वो बहुत ही जोश और उत्साह से भरा हुआ है। और वो ये कहते हैं जब तक वो अपना लक्ष्य यानी कि अपना गोल पा नहीं लेते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। यानी कि वो जब तक अपने गोल को पा नहीं लेंगे वो चुप नहीं बैठेंगे, वो हार्डवर्क करते रहेंगे। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मुदुर कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। सो अब इधर प्रत्युष का क्या मतलब है? प्रत्युष मतलब होता है सुबह का टाइम, यानी अर्लियर मॉर्निंग। ठीक है। मनोहर मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। सो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हारे हु कवि उन लोगों को टारगेट करते हैं जो मतलब कि अपने गोल को पा ले, जो आदमी या फिर मनुष्य अपने गोल को हार जाते हैं, यानी कि उनको नहीं पा पाते हैं, तो वो निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं और वो मतलब कि सो जाते हैं। इसमें ये कहा गया है जो कलियां हैं वो मनुष्य को बताया गया है। तो वो बोलते हैं कि जो फूल है, जो कलियां है, वो सो जाती है। निराश लोगों को बताया गया है यहाँ पर कलियां और फूल। तो वो बोलते हैं कि सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे जाग जाते हैं। उसी तरह कवि सूर्यकांत त्रिपाठी अपने जीवन में हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, यानी कि उसके मन में उत्साह और खुशी बढ़ना चाहते हैं। जो लोग अपने जीवन से हार जाते हैं उनको फिर से दोबारा उठाने का और हार्ड वर्क करने की बताते हैं कि आप लोग को हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। सो यही मतलब है इस पैरा का। पुष्प पुष्प पे सौंदर्यस्य आलस्य खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत संघर्ष खींच दूंगा मैं। तो यहाँ पर पुष्प पुष्प का मतलब क्या होता है? पुष्प एक संस्कृत वर्ड है, आपको पता ही होगा। पुष्प मतलब होता है फ्लावर, फूल। और आलस्य मतलब तो आप सबको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा लेज़ी। और तंद्रिलस्य का मतलब भी वही होता है, बहुत ज़्यादा लेज़ी, जो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं ना, किसी काम ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा हमेशा सोए सोए रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होती है, इंग्लिश में उसे लेज़ीनेस कहते हैं। तो वही मतलब है इसका। द्वार और फिर तो इसका क्या मतलब है? तो इसमें जो कवि कहते हैं कि इन पंक्ति में जो सोए हुए लोग हैं, यानी कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा आलस्य है, वो किसी भी काम में बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस है, बहुत ज़्यादा लेज़ी है, तो वो इन्हें कहते हैं, लोगों को नया जीवन देने की बात कहते हैं कि लोगों को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस जो लोग करते हैं वो अपने जीवन का गोल कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा, द्वार देखा दूंगा फिर उनको मैं, है मेरा वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब इस पैरा का क्या मतलब है? इस पैरा में जो द्वार शब्द है उसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, दरवाज़ा, डोर। अनंत मतलब जिसका अंत कभी नहीं होगा, उसको अनंत कहते हैं। ठीक है। तो इस पैरा में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग परिश्रम करें, यानी हम लोग हार्ड वर्क करें, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कवि भी कवि यह भी कहते हैं कि वो लोग परिश्रम करना नहीं सीख जाते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। यानी कि जब तक वो दूसरों को हार्ड वर्क या उनके लक्ष्य को प्राप्त ना करवाते, उनका अंत नहीं होगा।
सो यही इस चैप्टर का बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा चैप्टर है, आप सबको समझ आया होगा। इसमें बस यही एक मोटिव है कि आप सबको हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, आपको कभी भी हार्ड वर्क करना छोड़ना नहीं चाहिए जब तक आप अपने गोल को नहीं पा लेते। So I hope you like this video. If you don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching.